ठीक है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं आर डी शर्मा की एक्सरसाइज सेकंड, जिसमें क्या पहले मैंने अपने ने इंटीग्रेशन में बात करी थी। उसमें क्या कुछ इंटीग्रेशन अपने को पता थे, जैसे कि एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन सबको पता है, एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी। ये तो बहुत पहले पढ़ चुके हैं अपने 11th में कहा फिजिक्स में। ठीक है ना। फिर मैंने क्या एक नया फार्मूला बताया था आपको कि वन अपॉन एक्स की पावर एन भी याद रखें। सर ये क्या होता है, मैंने बताया ना -1 एन -1 एक्स की पावर एन -1। ठीक है ना। फिर उसके बाद अंडर रूट एक्स भी बताया होगा। अंडर रूट एक्स की वैल्यू कितनी बताई होती है, 2/3 एक्स की पावर 3/2। एक और बताया होगा 1 अंडर रूट एक्स। ये सब काम के हैं। इसको बोला होगा 2 रूट एक्स और प्लस का सी। ठीक है ना। फिर एक आइडेंटिटी बताई होगी लॉग वाली, जिसमें जैसे क्या है, अगर यहाँ पर ए है या एम है, लॉग ई ए और बी, तो सीधे सीधे लिखो बी की पावर एम। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि बी यहाँ आ जाएगा, ए वहाँ आ जाएगा। अरे बी की पावर एम और यहाँ ए और ए, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो बचेगा कौन, बी की पावर एम। और कुछ ऐसी चीज़ें बताई होंगी जो क्या है, जैसे क्या सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है 10x, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉट एक्स। ठीक है ना, और प्लस का सी। ऐसी चीज़ें होंगी। ठीक है ना। और क्या था, और ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन। ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन सब जानते हैं, ए की पावर एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ई ए और प्लस का सी। और तीसरी चीज़ बताई हुई कि साइन 2x है, उसको याद रखना हमेशा। कितना लिख सकते हो, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्री है। और cos 2x बताया होगा, cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स -1 होता है, या 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स होता है। 10 में भी होता है, लेकिन अपने को बस इतना याद रखना है। क्या क्या याद रखना है बताया ना पहले, 1 + cos 2x और 1 - cos 2, बहुत काम के हैं। इसको क्या लिख सकते हो, 2 cos स्क्वायर एक्स और इसको 2 sin स्क्वायर एक्स। सही है ना। देखते हैं आज कैसे क्वेश्चन है अपने पास सेकंड एक्सरसाइज के। ठीक है, तो इसको देखते हैं। चलो, ये पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन तो आप बना ही लोगे। बहुत पसीना पसीना हो। ठीक है ना, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, 4x की पावर 5। ठीक है ना, ये क्या है, 4 को तो बाहर निकालो, कांस्टेंट है, x की पावर 5। अब इसको क्या करा, मैंने एक फार्मूला बताया x की पावर n, वो कितना होता है, x की पावर n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1। तो वही लगा दो यहाँ पर। यहाँ पर कितना आएगा, x की पावर 1 बड़ा होगा 6, यहाँ पर भी 6। इसको 2 से डिवाइड करो, 2 2 × 4, 2 3 × 6, x की पावर 6 और प्लस का c। सही है ना, पहला क्वेश्चन। दूसरे में बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरे क्वेश्चन को देखो, 2 sin x। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। 2 को बाहर निकालो, बचेगा कौन, sin x। इसका मतलब क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है sin x का इंटीग्रेशन। तो sin x का इंटीग्रेशन सबको पता है, माइनस का cos x। माइनस को बाहर लिख लो, सही से लिख दोगे तो इसको क्या, cos x प्लस का c। सही है ना। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3x + 2 dx। इसको कैसे करोगे बताओ। इसको अपन ऐसे कर लेते ना, अपन क्या करेंगे, अलग अलग पावर देते हैं। ठीक है, दे सकते हैं क्योंकि बेस सेम है। जैसे ही हमने अलग अलग पावर दी है,
हमें समझ में आ रहा है कि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। जैसे ही 9 हुआ हमने इसको बाहर निकाला, क्योंकि कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या कर सकते हैं, आउट साइड कर सकते हैं इंटीग्रेशन से। और जैसे ही आउट साइड करा हमें पता लग गया कि 3 की पावर x का इंटीग्रेशन करना है। इसका मतलब a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a की पावर x डिवाइडेड बाई लॉग a। ऐसे ही इसका मतलब क्या है, इसमें क्या होगा 3 की पावर x अपॉन लॉग 3 और प्लस का c। सही है ना। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अपन। ठीक है ना, बहुत आसान है, अगर हल्के हल्के पढ़ोगे सब हो जाएगा। ठीक ना, इंटीग्रेशन सबको हार्ड लगता है, लेकिन क्या ठीक से पढ़ो। जैसे इसको लिखा है 1/2 सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, उसे कांस्टेंट को बाहर, बिल्कुल सेक स्क्वायर एक्स। फिर मैंने कहा, कल मैंने बताया सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है 10x होता है सर। तो बस यही इसका क्या है, इंटीग्रेशन है। ठीक है ना, ये चारों का इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। जैसे x की पावर x है, x की पावर 5, आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि x की पावर n का इंटीग्रेशन लगेगा। sin x है, sin x का इंटीग्रेशन आना चाहिए माइनस cos x। यहाँ पर क्या लिखा है 3 की पावर x, इसका मतलब a की पावर x का आपको इंटीग्रेशन पता हो, a की पावर x डिवाइडेड बाई लॉग x। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए 10x। सही है ना, हल्के हल्के क्वेश्चन करोगे सब पता लग जाएगा। और एक एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 2 भी बहुत आसान है। पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2 का, है कौन, x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस का 4 7/x और प्लस 2/log x। ठीक है ना। अब यहाँ एक नया इंटीग्रेशन लगने वाला है, वो मैं बता दूँ 1/x का। 1/x का पता है सबको कितना होता है, log x। सही है ना, बाकी सब सेम है। जैसे क्या यहाँ पर कौन लगेगा, x की पावर n। x की पावर n का मतलब एक पावर बढ़ाओ और वही लिख दो। यहाँ पर क्या इसको बाहर कर लोगे, इसकी भी पावर एक बढ़ाओ, इसको लिख दो। कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है x। ठीक ना, ये बताया ना मैंने 1/x, 7 को तो बाहर, और 1/x का क्या होगा, log x। ठीक है ना, कल बताया होगा मैंने 1/√x का इंटीग्रेशन कितना होता है, देखना अपनी कॉपी पे, पहली एक्सरसाइज में 2√x। तो यहाँ पर कितना है, 2 तो पहले से है, और 2 हमारा, इसका मतलब 4√x और प्लस का c। सही है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस का 1 और डिवाइडेड बाई कौन है, x स्क्वायर। चलो इसको देखना है कैसे करूँ इंटीग्रेशन, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब भी नीचे एक टर्म हो, याद रखना यहाँ पर, जब भी क्या हो एक टर्म हो तो आप क्या करो, अलग अलग कर लो। जैसे ही अलग अलग करोगे आपको कुछ समझ में आ जाएगा। x³ स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 4x को भी किससे डिवाइड कर दो, x स्क्वायर, और 1/x स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पावर कटेगी तो कितनी आएगी, एक पावर। यहाँ तो दोनों पावर कटेंगे, कौन आएगा, कांस्टेंट। यहाँ नीचे एक पावर बच जाएगी 4/x, और यहाँ पर कौन है 1/x स्क्वायर। सही है ना भाई। अब x किसका काम कर रहा है, x की पावर n का। जैसे ही x की पावर n का काम करेगा तो x²/2। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में क्या मल्टीपल x लगा दो, क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के। ठीक ना, अभी बताया 1/x का क्या होता है सर, log x। और इसको कल बताया होगा मैंने कि 1/x की पावर n क्या होता है, -1, एक कम, और वही पावर कहाँ लगा दो, उसके ऊपर। तो इसको करोगे तो क्या करोगे, -1/x। इसको याद भी रखना है भाई, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/x। कुछ चीज़ें हैं वो याद रखनी पड़ेंगी यार। अब इसका तीसरा क्वेश्चन कौन सा है, चलो इसको उतारो, फिर उसके बाद क्या है तीसरा क्वेश्चन करते हैं अपन। तीसरा क्वेश्चन भी बढ़िया है। तीसरे क्वेश्चन क्या लिखा है, 1/x, वो 1-x√x। ठीक है ना, इसको करवा, क्या कर सकते हैं बताओ, मल्टीप्लाई है। जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर क्या आएगा, ये कुछ आएगा ऐसा। ठीक, ये तो √x है, ये पावर ऐड करोगे तो 3/2 हो जाएगी। ठीक है ना, और √x का मैंने इंटीग्रेशन बताया है आपको,
कितना होता है 2/3 एक्स की पावर 3/2, मतलब या फिर तुम एक्स की पावर n ले लो, पर याद रखो 1/√x का इंटीग्रेशन कितना होता है 2√x। ठीक है ना। अब यहीं पर यूज करना है, जैसे 2/3 एक्स की पावर 3/2, यहाँ कितना आएगा 2/5 एक्स की पावर 5/2। ठीक ना, इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा 5, 5 को ऊपर रखो, नीचे वाला नीचे ही रखो 2। ठीक है ना, तो ये इसका इंटीग्रेशन है। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन और अच्छा है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है इसमें। क्या है √x + 1/√x की पावर 2। सही है ना, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर ओपन कर दूँ मैं। ओपन जैसे ही करोगे वैसे ही कुछ अच्छी चीज़ याद आएगी तुम्हें। होल स्क्वायर कैसे ओपन होगा, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है सबको पता है, a² + b² + 2ab। अब जैसे ही ओपन करोगे तो यहाँ कौन है x आ जाएगा, और वहाँ 1/x एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पर कौन आएगा 2। अरे 2ab होगा ना, 2a और b, ये कट के कितना आएगा 2। x का इंटीग्रेशन सबको पता है कितना होता है x²/2, 1/x का इंटीग्रेशन log x, और 2 का कांस्टेंट का 2x प्लस का c। सही है। ऐसी क्या है 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन क्या दिया है, 5वें क्वेश्चन दिया है x² + 1/x² की पावर होल क्यूब। ठीक है ना, अब समझो यहाँ पर क्या दिया है, इंटीग्रेशन x² 1/x² पावर 3। कुछ नहीं कर रहा है इसमें, क्या है होल स्क्वायर होल क्यूब अपने को याद होंगे, सब कुछ हो जाएगा। जैसे करवाओ क्या होता है बताओ, a + b का होल क्यूब बताओ, वही a³ + b³ + 3ab × a + b। या मैं बाइनोमियल पढ़ के आया हूँ सर फर्स्ट ईयर में, तो 3ab 3a² b 3ab² प्लस का b, यही तो होगा। ठीक है, करते हैं। यहाँ पे जैसे ही इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा बताओ, x की पावर 6 + 1/x की पावर 6, 3ab में 3 रह जाएगा, x की पावर 2 1/x की पावर 2। अरे होगा नहीं होगा, होगा। इसका मतलब x की पावर 6 1/x की पावर 6, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो 3x² dx। x की पावर 6 किसका काम कर रहा है, x की पावर n का, उसमें क्या है पावर एक ऐड करो सेम पावर नीचे रख दो। ये क्या कर रहा है, एक कम कर दो वही पावर नीचे रख दो। ये क्या है बढ़ा रहा है पावर, बढ़ा दो। इसमें क्या है एक कम करके नीचे रखना है तो रख दो माइनस के साथ। यहाँ कुछ कट रहा है इसको काट दो। आंसर हमारा कौन बन रहा है, x की पावर 7/7 1/x की पावर 5 x³ 3/2x² प्लस का c। सही है ना, इसको ऐसे कर सकते हो। आगे 5वां हो गया। 6 वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, यहाँ करा दे रहा हूँ मैं। सिक्स वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है, 1 + x² डिवाइडेड बाई √x। सही है। पहली बात तो मैं ओपन करूँगा इसको, ओपन करोगे तो क्या आएगा 1 + x² + 2x, और नीचे कौन है √x। अलग अलग कर दूंगा मैं क्योंकि सिंगल टर्म है नीचे। ठीक है, बताया था आपने। ठीक है, फिर पता लगा मुझे कि यहाँ पर पावर एक कम हो रही है, ऊपर स्क्वायर है नीचे रूट है, तो कितना बचेगा x की पावर 3/2। यहाँ कितना आ जाएगा √x, इसको बताया ही है आपने 2√x हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इसको 2/5 x की पावर 5/2, और ये क्या होगा 2/3 मतलब 4/3 x की पावर 3/2। सही है, ठीक है ना। और देखते हैं क्वेश्चन।
इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन है, क्रम से है, बिल्कुल याद है। अब तो नहीं है, बस क्या है, तुम मैथ पढ़ते रहो, अपने आप सब कुछ होने लगेगा। जैसे क्या है, एक क्वेश्चन है इसमें, लास्ट वाला क्वेश्चन है, शायद 7वां या 8वां है। एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस, ये क्वेश्चन दिए। अब इसमें नीचे 2 टर्म है, अलग अलग तो होंगे नहीं, अलग अलग नहीं होंगे तो ऊपर भी क्या कुछ ऐसा करो कि जिससे क्या 2 टर्म कुछ मिले, कॉमन उमन मिले मुझे। तो मैंने देखा ध्यान से, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन है, ठीक है, बचेगा कौन, एक्स माइनस। यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, यहाँ कुछ नहीं हो वहाँ का 1 है, ठीक है। फिर मैंने देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स माइनस 1, अरे ये आपस में कट गए, बच्चा कौन, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अपना एक्स स्क्वायर कौन है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3 और कांस्टेंट कौन है, एक्स। सही है ना? ये 7 के 7 क्वेश्चन अपने आ गए, बहुत अच्छा है। अभी तो आसान है, इंटीग्रेशन इतना भी आसान नहीं है, ठीक है। अब करते हैं ये थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन को देखें। अब थर्ड क्वेश्चन कैसा है, थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे कौन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सही, हाँ ठीक है। जैसे ही ये क्वेश्चन है, इसको आप ना या तो याद रख लो। कैसे कैसे, क्या याद रख लें, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का जो मल्टीप्लाई है वो यही आती है। कैसे, जैसे एक्स की पावर 4 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1। ये तो आपस में कट गए, ये भी आपस में कट गए, ठीक है ना। एक्स से एक्स भी कट गया, बचा कौन, एक्स स्क्वायर प्लस का 1, है ना। ये अधिकतर टीचरों को याद रहती है ये वाली क्वेश्चन। कुछ हैं जैसे क्या एक्स स्क्वायर, अब जैसे एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 6, जैसे क्या उसके क्या फैक्टर कितने होंगे, 1 2 3 रूट आते हैं, ये सब चीज़ें याद होती हैं अधिकतर को। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, तो इसको लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये तो कट गए। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा ये, और इसका एक्स स्क्वायर बाई 2 और कांस्टेंट का एक्स। सर अगर भूल गए तो डिवाइड करना सीखो भाई। अब डिवाइड कैसे सीखते हैं, डिवाइड भी करना आना चाहिए। लो करा दूंगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से डिवाइड किसको कर रहे हैं सर, एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 को करवाओ जरा। एक्स स्क्वायर मल्टीपल आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, ये तो कट गए, ये भी कट गए, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स क्यूब प्लस 1। फिर क्या लाऊं, फिर सब प्लस एक्स है। जैसे ही प्लस एक्स आया, यहाँ प्लस का एक्स क्यूब आ गया, यहाँ क्या आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, बहुत बढ़िया। यहाँ पर कौन आएगा, प्लस का एक्स। फिर साइन उल्टे करे, आपको फिर समझ में आ गया कि ये एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स, ये है प्लस 1। अब जैसे ही आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, सेम चीज़ तो लिखी है, उल्टे साइन, और यहाँ कौन 0। इसका मतलब क्या है, इन दोनों का मल्टीपल क्या होगा, इन दोनों का मल्टीपल होगा एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है ना। तो आसान क्वेश्चन था। ऐसे क्या है एग्जाम्पल 4। अब एग्जाम्पल 4 क्या है, इसमें कुछ नहीं है, केवल ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सीखनी है हमको, ठीक है ना, बाकी कुछ नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन उठाओ, अभी देखता हूँ, है कुछ नहीं है। 3 sin x माइनस का 2 cos x और प्लस का 4 sec स्क्वायर x और माइनस का cos x स्क्वायर x, ठीक है ना। सब न्यूमरेटर में है
और सबके इंटीग्रेशन पता है हमको, बस क्या बाहर निकालना है हमको कांस्टेंट को। कांस्टेंट जैसे ही बाहर निकलेगा तो यहाँ क्या आएगा sin x dx, यहाँ पर कौन आ जाएगा cos x dx, या 4 बाहर sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पता है 5 cos x स्क्वायर dx। आप इंटीग्रेशन बता दो बस मुझे, इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका sin x का सबको पता है कितना माइनस का cos x, और cos x का sin x, sec स्क्वायर x का tan x, और उसका माइनस cot x माइनस पहले से बस प्लस का c। सही है ना। बस अब सेकंड क्वेश्चन, मैंने कहा ना, मैंने स्टार्टिंग में कहा ये फार्मूले याद रखें। ये फार्मूले जिसको याद है समझो उसने ट्रिग्नोमेट्री तो अच्छे से पढ़ी है। जैसे cos 2x, cos 2x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसको इधर ले आओ 2 cos x प्लस 1 2 cos स्क्वायर x, वही तो लिखा है यहाँ। अब यहाँ लिखोगे तो 2 cos स्क्वायर x, 2 किसी का रूट नहीं होता तो कांस्टेंट तरीके से एक बार बाहर आ जाएगा इरेशनल नंबर, और यहाँ कौन रह जाएगा cos x, और cos x का इंटीग्रेशन पता है अपने को sin x। सही है। इसको देखो तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो पहले उतार लो इसको। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या है 1 माइनस cos 2x, और 1 माइनस cos 2x क्या होता है 2 sin स्क्वायर x, 2 फिर बाहर आ गया sin x आएगा, ठीक ना, और sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस cos x। रूट के अंदर से sin स्क्वायर बाहर नहीं आता, sin x मॉड करके आता है, लेकिन क्या हमको इंटरवल आज के दिन पता है हमको कि -π/2 से लेकर π/2 के बीच में ही इंटरवल है, ठीक ना। तो हमने क्या करा मॉड को बाहर निकाला, मॉड को ख़त्म ही कर दिया, सीधे sin x लिखा। जैसे कि मैं 5वां क्वेश्चन समझाऊँ फिर समझना, ठीक ना, उसमें आपको पता लगेगा हाँ इसमें मैथ लगी है। जैसे क्या फोर्थ क्वेश्चन क्या है अपने पास, फोर्थ क्वेश्चन भी आसान है। फोर्थ में क्या है, अब फोर्थ और फिफ्थ दोनों अलग अलग हैं। इसको अगर तुम लिखोगे तो 1 प्लस sin 2x क्या होता है sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, या ओपन करके देखना, और रूट के साथ ये कट जाएगा तो कितना आएगा मॉड sin x प्लस cos x dx। अब कहीं पर इंटरवल नहीं है तो मॉड को भी हटाओ, sin x प्लस cos x और dx। sin x आपको पता है क्या है cos x क्या है खुद sin x। अब जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है वो मज़ेदार है, क्यों है अब वो देखना, क्योंकि इसमें क्या है साथ में इंटरवल है। इंटरवल क्या है π/4 से लेकर π/2, लिखा क्या है वो मैं यहाँ करा दे रहा हूँ। कौन सा क्वेश्चन है फिफ्थ, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या दिया है 1 माइनस sin 2x, ठीक है ना, और dx। इंटरवल π/4 से लेकर π/2, सही है ना। अब इसका इंटीग्रेशन अपने को पता है, ये पता है अपने को कि 1 प्लस sin 2x क्या होता है sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। 1 माइनस sin 2x क्या होता है सर, ये होता है sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, या cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर। अब ऐसे टाइम पे क्या, अगर मैं रूट हटा दूँ रूट से स्क्वायर तो पहले sin आ जाएगा तो दूसरे वाले में cos आ रहा है, इसलिए क्या है इंटरवल दिया उसमें, ये आंसर आपका सही आएगा बिल्कुल, ठीक है ना। जैसे कि सुनो, अब मैं इसको क्या लिख दूँ, मैं लिख दे रहा हूँ sin x माइनस cos x, लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, बस क्या इस बार मॉड लगा देना है यार भाई, क्योंकि मैं बस अब सुनो क्यों मॉड क्यों लगाया, मैंने मॉड इसलिए लगाया क्योंकि मुझे नहीं पता है ये जो रूट है वो प्लस का है कि माइनस का अंडर रूट, ठीक है ना। अब वो ये बताएगा ये जो भी है। अब ये कौन है भाई,
ये π/4 से लेकर π/2 तक मैं आया, मैंने साइन का ग्राफ बनाया तुरंत, मैंने साइन का ग्राफ बनाया π/2 तक, यही होता है साइन, ठीक ना। और cos x का ग्राफ ये होता है। और हमको बात किस में करनी है, हमको तो इसमें बात करनी है, π/4 से लेकर π/2 के बीच में। अब π/4 और π/2 के बीच में बड़ा कौन है, बड़ा तो साइन है, और छोटा कौन है, छोटा कॉस है। तो बड़े वाले में छोटा जाएगा तो मॉड पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव, पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। अब जैसे ही पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी आपने क्या करा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिख लिया। और साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या है, कॉस एक्स, और इसका साइन एक्स, सही है ना, और प्लस का सी। अब 1 मिनट सर, यही क्वेश्चन मैं चेंज कर रहा हूँ। मैंने क्या करा, यही क्वेश्चन है, इसका दूसरा सॉल्यूशन है, सुनना यार। सॉल्यूशन क्या है, 1 माइनस साइन 2x का, मैंने क्या करा इस बार, मैंने इस बार cos x माइनस साइन एक्स लिख दिया, cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब स्क्वायर से हटेगा, आपने बताया मॉड आता है, ठीक है, मॉड आता है। अब मैं फिर आया, मैं दोनों का ग्राफ लेके आया क्योंकि मेरे पास इंटरवल है, ये कौन, π/2, यहाँ पर ग्राफ बनाया मैंने, ये किसका, cos x का, और ये किसका ग्राफ है, sin x का, ठीक है ना। मैंने बात करी इसके बीच में, ये कौन सी लाइन होती है आपको पता, π/4 पे दोनों सेम होते हैं, और ये π/2। इसका मतलब क्या है, इस वाले इंटरवल में बात करनी है। इस वाले इंटरवल में क्या है, साइन बड़ा है, कॉस छोटा है। तो छोटे वाले में से जब बड़ी वाली वैल्यू जाएगी, ये क्या है, जब छोटे वाले में से बड़ी वाली वैल्यू जाएगी तब नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा तो उस टाइम क्या है, मॉड नेगेटिव खुलेगा, और नेगेटिव खुलेगा तो क्या आएगा, माइनस का, माइनस को cos x माइनस साइन। अब इसको सही से लिखोगे तो क्या आएगा, साइन x माइनस cos x, आ गया ना भाई। तो cos x माइनस साइन x, ये चीज़ देख के चलना है बिल्कुल, ठीक है ना, ये चीज़ फंक्शन में पढ़ाई जाती है। अब सुनो, और एक क्वेश्चन और है शायद इसका, फिर हम ख़त्म करते हैं इसको, ठीक है। क्या था क्वेश्चन, cos x माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos x, ठीक, यही लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा मैं, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको समझना। कौन सा है, 8वां क्वेश्चन है शायद, cos x माइनस cos 2x, और नीचे क्या लिखा है, 1 माइनस cos x। आओ करते हैं इसको, मज़ा आएगा। मज़ा कैसे आएगा, अब सुनो। पहली बात तो क्या, नीचे भी कॉस है ऊपर भी कॉस है, तो कॉस में ही तोड़ लो इसको, cos x 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और नीचे क्या लिखा है, 1 माइनस cos x। यहाँ क्या आएगा, cos x, अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स और प्लस का 1, कर लो मल्टीप्लाई, ठीक है, मैंने इतना कर दिया। अब सुनो, अब ना तो मुझे कॉमन मिलना है, वैसे मुझे फैक्टर मिलना है इसके, ठीक है ना, पर मैं थोड़ी चालाकी दिखा रहा हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, फैक्टर भी कर लो, चलो कर लो यार। मैंने क्या करा, ऊपर से क्या है, सही से लिख लो, 2 क्वाड्रेटिक लिख लो पूरी, ठीक है ना। जैसे ही क्वाड्रेटिक लिखी मैंने, अब इसको ठीक करना है, क्वाड्रेटिक को। क्वाड्रेटिक को ठीक का मतलब क्या है, माइनस ऊपर से कॉमन ले लो, तो 2 cos स्क्वायर एक्स cos x प्लस 1, और नीचे कितना आ रहा है, यहाँ माइनस है, माइनस है नहीं प्लस है ना, आप प्लस का 1 है ना, आप प्लस का 1 है तो यहाँ माइनस का आ जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, cos x माइनस का 1। अब जब इसके फैक्टर करोगे तो क्या आएंगे, cos x माइनस 2 cos x प्लस 1, इसको काटोगे यहाँ लगाओगे dx cos x माइनस 1, ठीक है ना। फैक्टराइजेशन करना हो तो मैं बता दूंगा अभी क्वाड्रेटिक में, ठीक है ना, बहुत ईजी है ये सब ट्रिकें हैं। ये तो कट गए आपस में, तो बचा कौन, 2 cos x प्लस का 1, और आपको पता है cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin x, और x का 1 का x, सही है ना। ऐसे होगा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है भाई।
और क्वेश्चन आ गया 5वां, बहुत भारी है, बहुत अच्छा है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री लगने वाली है, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। ट्रिग्नोमेट्री जिसको नहीं आती है उसको समझो आधा सा इंटीग्रेशन आता है, इंटीग्रेशन का कुछ पार्ट आता है उसका। पहला क्वेश्चन, tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। tan स्क्वायर नाम का तो कोई चीज़ है ही नहीं, तो मैंने क्या करा, tan स्क्वायर को तोड़ लिया किसमें, sec स्क्वायर एक्स -1 में। अब तो चीज़ है sec स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन, हाँ है भाई, अलग अलग कर लो फिर समझ में आ जाएगा। ये तो साला tan लिखा है और ये x लिखा है और प्लस का c, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है अपना, cot स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉट स्क्वायर नाम की कोई चीज़ नहीं, क्योंकि सेक स्क्वायर नाम की चीज़ होती है, कॉसेक स्क्वायर होता है माइनस कॉट एक्स, तो नहीं होता तो तोड़ो, ठीक है ना। जैसे ही मैंने तोड़ा मुझको समझ में आ गया कि इन दोनों के तो इंटीग्रेशन है तो भाई क्या क्या है वो बताओ। अभी पहले तो अलग अलग कर लो, अब बताओ इसका क्या होता है, सर माइनस का कॉट एक्स होता है और इसका एक्स, सही है ना। और क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से हैं। अच्छा, अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, कितना अच्छा क्वेश्चन है। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक तो क्या है, जैसे कि आप बुक वाले ने कराया है, उसने कहा आप ऊपर मत देखो, ऊपर आप नीचे नहीं ऊपर वाली आइडेंटिटी बनाओ। कभी कभी 1 को ना आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दो भाई, ठीक है, इससे क्या मजा आएगा। मैंने कहा आएगा ना, नीचे देखो एक टर्म है तो अलग अलग कर लो। इधर भी क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, अलग अलग करके क्या मजा आएगा। अलग अलग मजा यही है कि आपस में कटने को मिलेंगे। अब जैसे ही आपने काटा आपको पता लग गया भाई कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर नाम का कोई चीज़ है, वो क्या है, वो सेक स्क्वायर एक्स है। और ये कौन है, ये कॉसेक स्क्वायर एक्स है। अरे है नहीं, अभी मैंने सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करा है, क्या चीज़, tan एक्स और इसका कॉट एक्स और प्लस का सी, ठीक है ना। दूसरी क्या है, दूसरा तरीका क्या है वो भी बता दो। मैंने कहा हाँ बताता हूँ, वो शायद अपना है। जैसे क्या है, अब मैंने देखा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, करके देख रहा हूँ, अगर हो जाएगा तो हो ही जाएगा, ऐसा लग रहा है मुझे। अब मैंने क्या करा, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करते, क्यों बताता हूँ ना। जैसे ही मल्टीप्लाई करी मैंने इसको ऐसे लिख लिया 2 sin x इंटू कॉस एक्स, क्यों, क्योंकि ये sin 2x का फार्मूला है भाई। अब 1/sin 2x अपने को पता है क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स। और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है अपने को, cot 2x, और 2x का जो एक्स का जो मल्टीपल है वो कौन 2 है, वो कहाँ जाता है, वो डिवाइड में जाता है। तो इसका मतलब आंसर कितना है, माइनस का 2 cot 2x प्लस सी। ये चीज़ और वो चीज़ दोनों एक ही लिखी हुई है, आप अंदाज़ा लगाना, ठीक है ना, दोनों का आंसर सेम मिलेगा। कैसे 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 सब बताओ ना, मैंने कहा ना इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़रूरी है। कैसे, ये लिखा क्या है सर, ये तो tan x, पहला आंसर आ रहा था हमारा tan x माइनस का cot x, ये तो आ रहा था। अब देखना है इसको मैं किस में तोड़ लूँ, sin x अपॉन cos x, इसको cos x अपॉन sin x। मैंने क्या करा, एलसीएम ले लो, एलसीएम तो यही आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करी मैंने तो sin स्क्वायर एक्स, यहाँ पे कौन cos स्क्वायर एक्स। ऊपर वाली कोई आइडेंटिटी है, 1 नहीं है ना, cos 2x है। cos 2x तब होता है जब cos स्क्वायर पहले आता, इसका मतलब माइनस cos 2x है। और नीचे कोई आइडेंटिटी नहीं है, इसका मतलब क्या है, आइडेंटिटी बन जाएगी कब, जब तुम sin 2x बनाओगे और 2 से डिवाइड करोगे। 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और जैसे ही ऊपर चला गया आपको पता लग गया ये तो cot 2x है,
और यही तो मेरा दूसरे वाले हमारा आंसर। इसका मतलब क्या है, दोनों आंसर सेम है, बस क्या है उसका मेथड अलग है, इसका मेथड अलग है सॉल्व करने का। और क्वेश्चन है? हाँ और क्वेश्चन है, ये भी सेम है। कौन सा? फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में क्या लिखा है? फोर्थ वाले में cos 2x है, cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, सही है ना। अब तुमने क्या करा, cos 2x को क्या करा, cos 2x को लिख रहे हो किस में, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। फिर नीचे कितनी टर्म है, एक टर्म है। एक टर्म में तो अलग अलग हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, cos स्क्वायर साइन स्क्वायर cos स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है ना। ये कट गया आपस में, ये 1/sin स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स, और ये क्या है sec स्क्वायर एक्स। इसका इंटीग्रेशन माइनस का cot एक्स, और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan एक्स। इसका मतलब आंसर में माइनस कॉमन, cot एक्स प्लस tan एक्स और प्लस का c, ठीक है। सही है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। आप करोगे अलग अलग करोगे तो यहाँ cos स्क्वायर एक्स आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा cot एक्स cos एक्स एक्स, उसका क्या होता है, उसका माइनस cos एक्स एक्स होता है, इंटीग्रेशन यही तो होता है ना sec एक्स। हाँ यहाँ पर क्या है tan एक्स, इसको ओपन कर लो, ये लो बता दूँ मैं। 6 वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है बहुत आसान। क्या लिखा है भाई, इसमें लिखा गया है, अभी मैं देख रहा हूँ, 2 और 3 है। अब 2 और 3 है, ये समझो यार भाई, 12th में हो अपने, इसको ओपन करो तो क्या आएगा 1, वो 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 9 cot स्क्वायर एक्स, और एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इसका मतलब कट गए होंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12 है। अब बताया tan स्क्वायर नाम का कोई चीज़ नहीं है, तो इसको तोड़ो, जैसे ही तोड़ोगे तो 4 sec स्क्वायर एक्स माइनस का 1, ठीक है ना। इसको भी तोड़ो, किसमें, cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 और माइनस का 12, ये क्या है, ये 4 sec स्क्वायर एक्स बाहर प्लस 9 cosec स्क्वायर एक्स बाहर, और 9 4 13, 13 और 12 कितना होगा 25, 25 का 25 एक्स। इसका क्या होगा tan एक्स होगा, इसका क्या होगा माइनस का cot एक्स होगा, और माइनस का 25 एक्स, सही है ना। और एक का क्वेश्चन है, ये वाला है, बहुत आसान क्वेश्चन भाई। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन क्या लिखा है, cos 2x माइनस का cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस का cos अल्फा। और देखते हैं इसको, नीचे कौन है cos है तो cos में तोड़ो, cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसको भी तोड़ो cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, क्योंकि साइन में तोड़ नहीं सकते हो। क्यों नहीं तोड़ सकते हो, अभी एक मिनट भाई। नीचे कौन है, cos एक्स माइनस का cos अल्फा। अब यहाँ देखो, ये माइनस का और ये प्लस का आपस में कट गए होंगे, 2 बाहर, cos एक्स माइनस cos अल्फा और cos एक्स प्लस cos अल्फा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, cos एक्स माइनस cos अल्फा डी एक्स, ये तो आपस में कट गए। अब देखो यहाँ cos एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा sin एक्स, लेकिन cos अल्फा तो कांस्टेंट है ना, तो इसका मतलब 2 cos अल्फा और डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा x, इसका मतलब क्या है, आंसर क्या है sin एक्स और प्लस एक्स cos अल्फा और प्लस का c।
ठीक है, अगला कोई एग्जाम्पल। अरे दुख है भाई ये तो। ठीक है ना भाई, ये इधर तो सब क्वेश्चन हो गए। अगला एग्जाम्पल ये भी मस्त है। क्यों भाई, इसमें क्या है, जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन 1 + sin x, ठीक है ना, सबको पता है ये 10x + sec x लिखा है। अब कैसे लिखा है वो सुनो, क्योंकि 10th का क्वेश्चन है ये सब। अब 10th का है तो मैंने क्या करा, ऊपर नीचे रेसिप्रोकल करा, सॉरी माइनस का होगा। जैसे ही रेसिप्रोकल करा, अब सुनना यहाँ क्या आएगा, माइनस का sin x, ठीक है ना। अब सुनो 1 - sin x, नीचे कौन होगा 1 - sin² x। ये कुछ होता है, हाँ होता है, क्या cos² x। जैसे ही अलग अलग करोगे आपको कुछ समझ में आएगा, अलग अलग करने पर क्या मज़ा आएगा भाई। cos x sin x cos² x, और ये cos² x कितना होगा sec² x, यहाँ कौन होगा tan x × sec x। अब sec² x का इंटीग्रेशन जानते हो कितना होता है tan x, इसका इंटीग्रेशन होता है sec x, याद रखना है। सही है, तो ऐसे क्वेश्चन क्या है, रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल करोगे नीचे एक आइडेंटिटी बन जाएगी 1 - sin² x की, जो कि क्या होती है cos² x। अब नीचे एक टर्म आ गई, ऊपर 2 टर्म 3 टर्म, जितनी भी टर्म हो तो आप क्या करो अलग अलग कर लो, ठीक है ना। जैसे ही अलग अलग करोगे तो आपको क्या चेंजेस मिल जाएंगी तो इंटीग्रेशन आ जाएंगे। जैसे क्या दूसरा सेम क्वेश्चन दिया है, क्या कर लोगे आप, सोचो अब क्या करो, रेसिप्रोकल किससे 1 - cos x से। 1 + cos x को जब भी 1 - cos x मिलेगा तो a + b a - b, a + b a - b बनेगा तो कितना आएगा 1 - cos² x। अब 1 - cos² x क्या होता है बताओ सर, sin² x। sin² x है तो आप क्या करो अलग अलग कर लो। अब जैसे ही अलग अलग करोगे 1 - sin² x cos x sin² x, ये बताओ कितना होगा, ये cos² x हो जाएगा, और ये cot x × cosec x। और cosec² x क्या होता है माइनस का cot x, और ये क्या है माइनस माइनस प्लस, क्योंकि इसका क्या होता है माइनस का cosec x। सही है ना। लैपटॉप बहुत गर्म पड़ गया है। और क्या है क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन है, चलो करा दे रहा मैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन क्या लिखा है, ऊपर sin x है और नीचे कौन है sin x + 1। पहला तो हमारा नियम यही है, पहला क्या करो ऐसा कर लो यार, sin x में एक जोड़ दो, क्यों तो एक सब्ट्रैक्ट भी तो कर दे रहा है। नहीं आ रहा समझ। अब जैसे ही करा ये दोनों सेम कट गए, इसका मतलब 1 - 1 + sin x + 1 लिखा है। इसका इंटीग्रेशन अपन को पता है 1 dx, और ये क्या होगा 1/sin x + 1। ये x है और ये कौन है, ये तो अभी पढ़ लो ना, sec x tan x, नहीं ये, इसका मतलब आंसर क्या है 1 - sec x को 1 x + sec x और -tan x। सही है, ये और अच्छा क्वेश्चन है अगला वाला। 6 वाले क्वेश्चन में क्या दिया है,
ये दिया sec x प्लस tan x और इंटू डी एक्स। अब सोचो, एक आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1। इसको जैसे ही माइनस में तोड़ोगे प्लस में, फिर आपको समझ में आएगा हल्का हल्का कि जैसे ही यहाँ प्लस हो माइनस है तो वहाँ कौन होगा, 1/sec x प्लस tan x। अब 1/sec x प्लस tan x ऊपर भी लिखा है, इसका मतलब कौन है यहाँ sec x, तो यहाँ पर क्या आएगा 1/sec x प्लस tan x की जगह कौन आएगा, 1/sec x प्लस tan x की जगह आएगा sec x माइनस का tan x। अंदर मल्टीप्लाई करोगे sec स्क्वायर x sec x इंटू tan x, और ये अभी करके आए 1 मिनट पहले, ठीक है ना। इसका क्या होगा, इसका tan x, उसका sec x, ठीक है। ये सब क्वेश्चन हो गए, आगे देखते हैं 7th वाला क्वेश्चन। चलो